हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर यहाँ पर लेके आए हैं फिर से इम्पोर्टेंट फार्मूले जो कि परीक्षा में आधारित प्रश्न मिलते हैं। सबसे पहले कोई समबाहु त्रिभुज होते हैं और समबाहु त्रिभुज होते हैं तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि कभी कभी इनके जो बाहर से वृत्त खींचे जाते हैं तो इसको बोलते हैं सबसे पहले तो परिवृत्त। क्या बोलते हैं? परिवृत्त बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज आज जानते हैं कि तीनों भुजाएं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। और समद्विबाहु को आइसोलेटरल। लेकिन यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हैं तो इनके त्रिज्याएं पूछते हैं दोस्तों, यानी इनकी त्रिज्याएं क्या होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परिवृत्त की त्रिज्या त्रिज्या कह सकते हैं ये बड़ा आर है, यानी कि बाहर से है वृत्त, तो केंद्र यहाँ पे है दोस्तों। तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर आपको याद रखना है कि इसकी भुजा दिया रहेगा। तो इसकी भुजा दिया रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपको दोस्तों ए बटा क्या हो जाएगा? ए बटा √3 होगा। ए बटा √3 होगा। अब कभी कभी देखना होता है दोस्तों कि कभी कोई वृत्त होता है तो उसके जो होते हैं समबाहु त्रिभुज जो होते हैं के अंदर होते हैं वृत्त। जब अंदर होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी त्रिज्या को छोटा आर से सूचित करते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी छोटा आर बराबर क्या होता है? यानी आर बराबर ए बटा √3 और यहाँ पर 2 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ए यहाँ पर क्या दर्शाता है? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल को भुजा को दर्शाता है। और यहाँ पर आर से रेडियस हुआ जो कि वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो आर निकालने के लिए बोले तो ए बटा 2√3, भुजा निकालने का है तो भी यही फार्मूला लगाना होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब ध्यान देना है दोस्तों कुछ समबाहुभुज के क्षेत्रफल, समबाहुभुज का क्षेत्रफल फार्मूला, समबाहुभुज के या समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहुभुज में समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका फार्मूला होता है षष्ठभुज बोला तो 6 लगा देना है और √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं, ये जो है किसका क्षेत्रफल है आप जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल का सूत्र है। तो समबाहु जब समषष्ठभुज बनाया जाता है, माने समषष्ठभुज जिसको कहते हैं इसको, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे जब मिलाते हैं तो ये समबाहु त्रिभुज ही बनता है। जब इसको ऐसे मिलाते हैं तो समबाहु त्रिभुज ही बनता है। जब यहाँ से ऐसे केंद्र से मिलाते हैं समबाहु त्रिभुज ही बनता है। तो इस तरह से 6 समबाहु त्रिभुज इसमें बन जाते हैं, इसलिए 6 गुने यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह सकते हैं या 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलता है। जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि समचतुष्फलक आप जानते होंगे। समचतुष्फलक तो समचतुष्फलक से भी क्वेश्चन को देखने को मिलता है। ये क्या होता है इसमें दोस्तों कि इसमें 4 फलक होते हैं समचतुष्फलक में। तो समचतुष्फलक में 4 फलक होते हैं तो इसके लिए भी कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है पार्श्व क्या होता है, वक्र क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है। तो ये सभी आपको समझना होगा, कुछ इंग्लिश पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस माने सतह होता है यानी पृष्ठ होता है, तो पार्श्व वक्र को ही बोलता है यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है √3 √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पर देखना होगा दोस्तों कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, फिर यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा 3 यहाँ लगा। इसका मतलब हुआ कि समचतुष्फलक में 3 भुजाएं वक्र जो होते हैं, एक भुजा एक सतह छोड़ करके 3 सतह माने कि होता है पार्श्व यानी वक्र, यानी ये जो हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और कह दे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, समचतुष्फलक का। तो आप 4 गुने लगाइएगा और √3/4 लगाइएगा। तो यहाँ पर एक सतह छोड़े थे तो वक्र के लिए, जब यहाँ 4 लगा दिए तो 4 सतह होता है समचतुष्फलक में। और फिर देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल, क्योंकि समचतुष्फलक जब बनाया जाता है तो उसका जो आकृति इस तरह के होते हैं, इस तरह के देखिए हम बता देते हैं, इस तरह के होते हैं। तो यह समचतुष्फलक के रूप में है। तो समचतुष्फलक में आपको ऐसा देखने को मिलता है, जब इसको कांच का देखा होगा टेबल या बेंच पर स्कूल के ऑफिस में तो रखा रहता है। तो एक कांच जैसा होता है, इसमें 4 फलक होते हैं, संपूर्ण 4 फलक होते हैं, लेकिन वक्र के लिए 3 और संपूर्ण के लिए 4 पृष्ठ यानी 4 सतह होते हैं। तो जब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ भी समबाहु, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज जैसा होता है, सभी भुजाएं बराबर होता है, त्रिभुजाकार होता है। जब इसे काट दिया जाता है तो इसका एक फार्मूला बन जाता है, शॉर्ट में आप कह सकते हैं क्या, √3 गुने a², सिर्फ याद रखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, समचतुष्फलक के लिए। अगर कह दे दोस्तों कि समचतुष्फलक की ऊंचाई क्या निकालना होगा, ऊंचाई के लिए आपको फार्मूला याद रखना है, √2/√3 गुना a होता है। a जहाँ की समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी समबाहु त्रिभुज इसमें ही बनेगा। अगला जो है आयतन पूछ दे, तो आयतन का होता है समचतुष्फलक का आयतन √2/12 गुने भुजा क्यू होता है। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है इस फार्मूले पर आधारित। हम इन सभी फार्मूले को आपको यहाँ पर सांकेतिक कर रहे हैं दोस्तों, आपको बता रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, यानी आपका एग्ज़ाम सही से निकल सके। और ये सभी फार्मूला याद रहने पर एक झटके में से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रिज्म से दोस्तों और पिरामिड से। तो प्रिज्म का जो होता है आयतन यानी प्रिज्म और पिरामिड में बहुत अंतर है दोस्तों। तो पहले प्रिज्म से कुछ क्वेश्चन देखने को भी मिलता है परीक्षा में, जैसे कि इसका वॉल्यूम, प्रिज्म का आयतन। तो इसका जो होता है प्रिज्म, देखिए उस जो प्रिज्म बनाया जाता है उस आकृति पर निर्भर करता है कि उसका आधार वर्गाकार है या फिर चौकोर है। तो इसको आयतन के रूप में फार्मूला जब याद रखा जाता है तो उसके आकार पर निश्चित होता है, निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए कि हम कह दिए कि आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई, कह दिए ऊंचाई। लेकिन जब उस प्रिज्म को पूछा गया तो प्रिज्म का आधार वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार में,
और वर्गाकार रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल और बाकी ऊंचाई होगा। और मान लिया जाए कि यहाँ पर पूछ दे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म का, चाहे वक्र पृष्ठीय, दोनों एक ही है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका आपको याद रखना होगा कि आधार का परिमाप याद रखना होगा दोस्तों। आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई। अब देखिए आधार का परिमाप, मान लिया जाए वर्ग है तो वर्ग का आधार में चौकोर होता है तो उसका परिमाप, तो आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई होगा। तो ये आपका प्रिज्म से क्वेश्चन आता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर पूछ दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको याद रखना होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 और गुना, प्लस में आपको याद रखना है 2 गुना, क्या याद रखना है 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल याद रखना है दोस्तों। इस तरह से आप सभी फार्मूले को दिमाग में रखिए और एग्ज़ाम हॉल में बैठिए और शांतिपूर्ण से एग्ज़ाम दीजिए और ये आपको सही जो है लक्ष्य को ले जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।